हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। यहाँ से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन इसी तरह आपको देखने को मिलते हैं और आप जो लेबल भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं लेबल भी अच्छा है। आप इसी लेबल को आप इसी तरह आप पढ़िए, जिससे कि आपको एग्जाम में देखने को मिले क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, रमन कुछ सेब 1 रुपये में 4 की दर से और इतने ही संतरे 1 रुपये में 3 की दर से क्या करता है, खरीदता है। तो 25% का लाभ कमाने के लिए रमन को 1 दर्जन, ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 दर्जन की बात हो रही है। ठीक है, रमन को 1 दर्जन को कितने रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है, यानी 25% का लाभ कमाने के लिए रमन को 1 दर्जन को कितने रुपए में बेचना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग थोड़ा से मानना पड़ता है। कैसे, आप देख सकते हैं कि माना रमन 1 रुपये में 4 की दर से, माना रमन जो है 1 रुपये में 4 की दर से यक्स सेब, ठीक है, यक्स सेब और 1 रुपये में यक्स सेब 3 की दर से क्या करता है, खरीदता है। तो आप यहाँ पर कर लीजिए, जैसे सीपी हो गया, टीपी यानी कि यक्स अपान यहाँ 4 हो गया प्लस यक्स अपान यहाँ 3 हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों क्या बात हो रही है, 1 दर्जन की बात हो रही है। ठीक है, 1 दर्जन की यानी कि 1 दर्जन की बात हो रही है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यानी कि इसको आधा आधा कर दीजिए, यानी 6/4 कर दीजिए प्लस यहाँ पर कर दीजिए 6/3 कर दीजिए। यहाँ पर कितना निकलेगा आपको, 3 दूना 2 यहाँ निकलेगा और 2 दूना 2 3 यानी 1.5 यहाँ से निकलेगा। ठीक है, 2 यहाँ से निकला और यहाँ से निकला, हमें कितना देखने को मिला, 3.5 देखने को मिला। ठीक, 3.5 देखने को यहाँ से मिला हमें। ठीक है, अब पूछा यहाँ बोला गया है कि मतलब यहाँ पर 25% लाभ कमाने के लिए रमन को 1 दर्जन को कितने रुपये में बेचना चाहिए। तो यहाँ पर इसको आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। यहाँ पर तो 3 को यहाँ पर निकाल लीजिए, यानी कि कितना है, 25 चौक को यानी 5/4 कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 5/4 कर लीजिए, यानी 25% की वृद्धि हो रही, 25% का लाभ हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से निकालिए बार, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करके आप निकाल दीजिए, आपका आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से निकाल लीजिए, आपको देखने को मिलेगा 5 से करिए 25, 5 यहाँ से निकलेगा और कितना देखने को मिलेगा यहाँ पर, और देखने को मिलेगा 25 हो गया, यानी 5 या 15 2 17। ठीक है, 17.5 देखने को मिला। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई यानी डिवाइड कर दीजिए, 4 चौक को 16 और 4 तेइयाँ 12, 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20, यानी कि 4 यहाँ पर आपका बी आंसर, यहाँ पर जो पॉइंट है दोस्तों उसको हटा दीजिए, यानी यहाँ पर 4.375 आपका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखने को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और या एग्जाम, और दोस्तों ये भी है कि एग्जाम में आप उसी लेवल को पढ़िए कि जो एग्जाम में आपको देखने को एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर है कि 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, यदि 15 वस्तु का जो एसपी है 20 वस्तु के सीपी के क्या है, इक्वल है। ठीक है, देखिए 15 हमारी क्या हो गई दोस्तों, एसपी हो गई। ठीक है, इक्वल टू 20 सीपी हो गई। ठीक है, और यहाँ तो निकाल लीजिए एसपी अपान सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/15 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 20 क्या निकलेगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। यहाँ से निकाल लीजिए, यानी 5 से काटिए, 5 तेइयाँ 5 चौको निकल जाएगा। और यहाँ पर बोला क्या है, लाभ कितना होगा, प्रतिशत लाभ कितना होगा दोस्तों। तो यहाँ आपको देख सकते हैं एसपी आपको यानी विक्रय मूल्य 4 रुपये है, सीपी 3 रुपये यानी क्रय मूल्य 3 रुपये। तो यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं, आप इसको निकाल लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अच्छा यहाँ पर है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक आदमी 100 रुपये में 25 की दर से कुछ संतरे खरीदता है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर है कि एक आदमी 100 रुपये में 25 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 100 रुपये में 50 की दर से संतरे यहाँ पर भी खरीदता है, और वह उन्हें मिलता है कि 75 रुपये में 25 की दर से क्या करे, वह बेच देता है यानी सेल कर देता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी लाभ होगा या हानि होगी, हमें ये निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों कि मान लीजिए कि आदमी 100 रुपये में संतरे की यक्स इकाई 25 की दर से और संतरे की यक्स इकाई 100 रुपये की दर से यानी 100 रुपये में 50 की दर से क्या करता है, खरीदता है। ठीक है, क्या करता है, खरीदता है। तो यहाँ पर इसको निकाल लीजिए आराम से। जैसे मान लीजिए 100 यानी कि 25, ठीक है, 25 यक्स हो गया यहाँ पर। ठीक है, यक्स प्लस 100 यहाँ पर हो गया, यानी कितना हो गया, 50 हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, 50 यहाँ पर यक्स हमारा हो गया, ये 50 है दोस्तों। ठीक है, यानी यहाँ से आप निकाल लीजिए कितना निकले देखने को मिलेगा, यानी 25 चौक को 100 यानी 4 यहाँ से देखने को मिलेगा, यानी 25 यानी 2 यहाँ देखने को मिलेगा, यानी हमें टोटल जो हमारी सीपी है यहाँ पर 6 देखने को मिल गई। कितना, यानी जो हमारी सीपी है 6 देखने की यहाँ मिली है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर है एसपी। ठीक है, यानी उन्हें मिलता है 75 रुपये में 25 की दर से बेचता है। ठीक है, तो हमें कितना यानी लाभ और प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है कि मान लीजिए कोई यक्स जो है यानी 2 है। ठीक है, 2 आप समझिए, यानी कि यहाँ पर हमें एक सीपी यहाँ पर है, दूसरा सीपी यहाँ पर है, एक को 25 की दर से दूसरे को 50 की दर से। ठीक है, दोनों को हमें क्या कर रहे हैं, 75 रुपये में 25 की दर से बेच रहे हैं। तब हमें क्या निकालना, लाभ और प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए यहाँ पर 75। ठीक है, 75 20 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, 25 3 75, यानी यहाँ पर भी आपको 6 देखने को मिल गया। तो दोस्तों आप कह सकते हैं हमें न तो लाभ हुआ न तो हानि हुई है। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर है देखिए 4th नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि प्रिया ने 600 रुपये प्रत्येक की दर से 10 टेबल खरीदा। ठीक है, प्रिया ने 600 प्रतीक की दर से 10 टेबल खरीदी। वह परिवहन पर 1600 रुपये, पैकेजिंग पर 400 रुपये की खर्च करती है। तो 20% क्या करना है, 20% का लाभ कमाने के लिए प्रिया को टेबल किस कीमत पर क्या करना होगा, सेल करना होगा। मतलब वो किस कीमत पर सेल उसे करना होगा जिससे कि उसे 20% का लाभ मिले। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इसे देखिए कैसे हम लोग लगाते हैं। पहले चीज़ देखिए दोस्तों, पहले यहाँ टोटल कास्ट आप निकाल लीजिए। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टोटल कास्ट। ठीक, टोटल कास्ट क्या है, देखिए यहाँ पर 600 रुपये प्रत्येक की दर से 10 टेबल यानी 600 रुपये, यानी एक टेबल 600 रुपये, यानी 10 टेबल कितना हो गया, 6000 हो गया। ठीक है, यहाँ 6000 हो गया, प्लस 1600 रुपये क्या कर रहा है, पैकेजिंग पर भी खर्च कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर है और 400 रुपये क्या कर रहा है, ठीक है, परिवहन पर 1600 रुपये, पैकेजिंग पर कितना, 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये यहाँ पर कर रहा है। ठीक, तो हमें टोटल यहाँ से कितना देखने को मिलेगा, यानी 6 16 4 20 हमें 8000 यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक, कितना, 8000 देखने को मिलेगा। तो यानी आप यह कह सकते हैं 10 टेबल का टोटल कुल लागत कितना हमारे पास है, 10 टेबल का टोटल कुल लागत कितना हमारे पास है, 8000 है। ठीक है, 10 टेबल का कुल टोटल लागत 8000 का, तो एक टेबल का कितना हो जाएगा, एक टेबल का हमें कितना देखने को मिलेगा, 8000 मतलब 800 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बोला क्या जा रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए प्रिया को टेबल को किस कीमत पर बेचना होगा। तो 800 रुपये यहाँ पर है। ठीक है, यानी एक टेबल का लागत हमें कितना देखने को मिला है दोस्तों, 800 देखने को मिला है। ठीक है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए यहाँ से निकाल लीजिएगा 120/100 कर दीजिए, यानी 2 से 0 यहाँ कट गया, 0 से 0 यानी 12 बटे 96 हमें कितना देखने को मिला, 960 देखने को यहाँ से मिला। हमारा आंसर कितना होगा, सी यहाँ पर आंसर सही है कि 960 रुपये हमारा टेबल की कीमत होगी। ठीक, मतलब कितने पर टेबल को किस कीमत बेचा जाए, यानी 960 रुपये पर बेचा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा, इसे आप थोड़ा से देख लीजिएगा।
5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या दोस्तों है कि 1000 रुपये की लागत वाली वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच कितना अंतर है। ठीक है, 1000 रुपये की लागत वाली वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच कितना अंतर है जब वस्तु पर 20% की क्या की जाती है, 20% का डिस्काउंट दी जाती है, और जब वस्तु पर 10% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है। तो हमें मतलब यहाँ पर डिफरेंस पूछा दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया, अंतर पूछा गया है। ठीक है, लागत के और विक्रय मूल्य का क्या है, यहाँ डिफरेंस अंतर पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 1000, ठीक है, 1000 रुपये हमारे पास है। ठीक है, वो क्या करता है, 20% की छूट दे देता है। ठीक है, 20% यानी 80। तो हमें क्या यहाँ से देखने को मिलेगा, यहाँ ये 80 है, हमें 800 रुपये यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि और जब वो वस्तु को 10% की 2 क्रमागत छूट देता है, यानी कि जो 1000 रुपये की जो चीज़ हमें है, ठीक है, 2 क्रमागत यानी 90/100 इंटू 90/100। यहाँ से इसको आप निकाल लीजिए, कितना निकलेगा, यहाँ से 2 से 2 जीरो कटा, 1 जीरो यहाँ कटा। ठीक है, 3 यहाँ कट गया, 1 से यहाँ, यानी 9981, यानी कि 810 हमें देखने को यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये 810 क्या है दोस्तों, एसपी है, ध्यान दीजिएगा, ये 810 क्या हमारा एसपी है। 2 क्रमागत क्या है, छूट दी जाती है। ठीक है, एसपी यानी कि डिफरेंस हमें कितना देखने को मिलेगा, 10 रुपये यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, 810 माइनस 800 करेंगे तो हमें कितना देखने को मिलेगा, डिफरेंस 10 देखने को मिलेगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु को 10% की हानि पर 270 रुपये में बेचा जाता है तो 15% का लाभ कमाने यानी 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, एक वस्तु को 10% हानि पर, माना वस्तु जैसे कोई वस्तु एक्स है, ठीक है, इसे क्या हम कहते हैं, 10% हानि पर 270 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, यानी 90 इंटू 100 इक्वल टू कितना, 270 रुपये में क्या करते हैं, बेचते हैं। तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं 9 त्रिक यानी यक्स की जो वैल्यू हमें कितना देखने को मिलेगी, 300 रुपये। ठीक है, जो यक्स की वैल्यू हमें कितना है, 300 देखने को यहाँ से मिलेगी। तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, तो यानी 300 का आप निकाल दीजिए 115। ठीक है, इक्वल टू 100 आपको कितना देखने को मिलेगा, 345 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन अच्छा है, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि देखिए क्वेश्चन अच्छा है। 7 नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है लागत मूल्य से 20% अधिक है, जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 30% की क्या की जाए, वृद्धि की जाती है, तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ दुगना हो जाता है। तो यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये यहाँ पर दी गई है, 400 यानी हमें जो एमपी यानी जो अंकित मूल्य जो दिया गया है 480 रुपये, तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। दोस्तों देखिए यहाँ पर है यानी कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक है। देखिए यहाँ पर हमारे पास सीपी है, यहाँ पर क्या है, एमपी है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यानी सीपी यदि हमारे पास कितना है, 100 रुपये है। ठीक है, सीपी हमारे पास 100 रुपये, तो एमपी कितना होगा, 120 रुपये होगा। रेशियो निकाल लीजिएगा। ठीक, यानी यहाँ 5 का रेशियो निकला, यहाँ 6 निकला। यहाँ पर अंकित मूल्य हमें कितना देखने को मिला, 480 रुपये। ठीक, 480 रुपये यहाँ पर हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो 480 यानी कि हमें 80 का मल्टीप्लाई हम किए हैं, तो हमें कितना देखने को मिला है, 480 रुपये, यानी क्या देखने को मिला है, अंकित मूल्य देखने को मिला है। तो 80 के यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है, 80 के यहाँ मल्टीप्लाई आप कर दीजिए तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 400 रुपये हमें सीपी यहाँ से देखने को मिल गया। ठीक है, यानी हमारी जो कास्ट प्राइस है यानी जो क्रय मूल्य है 400 रुपया है, अंकित मूल्य 480 रुपये है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन बोला गया है, बोलता क्या है, थोड़ा सा इसको देखिए कि जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो वो लाभ क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है जब विक्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से आप निकाल लीजिए कि हमारी जो एसपी है माइनस सीपी कितना है, 400 रुपये। ठीक है, 400 इक्वल टू हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रॉफिट देखने को मिलेगा, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ बोला क्या है कि जब किसी वस्तु की विक्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, यानी हमारा यहाँ पर है एसपी, इसमें क्या हम कर रहे हैं, 30% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी 130/100। ठीक है, वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, और करने के बाद हम 400 रुपये जब यहाँ से माइनस करते हैं, ठीक है, ये 400 रुपये क्या है, यहाँ माइनस जब हम करते हैं क्रय मूल्य, तो हमें प्रॉफिट क्या है, 2p देखने को मिलता है। यहाँ बोला है ना कि जब 30% की वृद्धि की जाती है, किसमें, विक्रय मूल्य में, जब विक्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है तो लाभ हमारा दुगना हो जाता है, प्रॉफिट यहाँ 2p हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको निकालिए, यहाँ से इसको निकाल लीजिए आप, जीरो से जीरो कट गया यहाँ पर, यानी आपको 13 देखने को मिलेगा। और इसको दोस्तों आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ 4000 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये माइनस 4000 देखने को मिलेगा, या 20 देखने को मिलेगा, फिर यहाँ से आपको 7 देखने को, यहाँ से यानी 13 और इंटू यहाँ 20 जब हो जाएगा तो उसको माइनस करेंगे तो हमें 7 देखने को मिलेगा, यानी यहाँ 4000, यानी इसको आप 4000, ठीक है, इंटू 7 से आप मल्टीप्लाई यानी डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य की जो मूल विक्रय मूल्य की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, देखिए जो आंसर होगा इसको आप डिवाइड करने के बाद आप निकाल लीजिएगा, नहीं तो हम निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 7×5 = 35। ठीक है, 5 निकला, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा आपका देखने को मिलेगा, 7×7 = 49 देखने को मिला। ठीक है, 7×7 = 49, फिर 7 देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको 14 देखने को मिला, 7×7 = 49, 7×4 = 28 लिखा, लगभग इतना आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कौन आपका आंसर, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, 571.4 आपका यही आंसर होगा, यानी मूल विक्रय मूल्य हमारा यही है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा है, यदि वस्तु को 50 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 20% की क्या होती, लाभ होती। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस मेथड पे, इस मेथड पे दोस्तों क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसे आप लोग थोड़ा सी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो बोला क्या है कि 15 वस्तु यानी 15% की हानि पर बेचा जाता है एक वस्तु को, यदि वस्तु को 50% यानी 50 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर इस तरह इसको लगाइए दोस्तों, देखिए इसको इस तरह लगाएंगे तो और अच्छा रहेगा। मान लीजिए यहाँ सीपी हो गया, यहाँ आपका एसपी हो गया। ठीक है, यदि सीपी 100 रुपये है, सीपी हमारी 100 रुपये है, 15% की हानि पर बेचा जाता है तो एसपी हमारी कितनी हो जाएगी, 85 रुपये। एसपी हमारी कितनी है, 85 रुपये। तो वस्तु को 50 रुपये अधिक पर बेचा जाता है, यानी यहाँ पर क्या है दोस्तों है, यहाँ पर हम लोगों ने 50 रुपये क्या किए, अधिक पर बेचे हैं, क्या 50 रुपये अधिक पर बेचे, यहाँ प्लस है। ठीक है, प्लस 50 रुपये अधिक पर बेचे तो उसे 20% का लाभ होता है, किस पर, यानी इस पर होगा लाभ। ठीक है, तो हमें 120 यहाँ देखने को मिला है। ठीक है, 120 यहाँ देखने को मिला है, तो यानी 120 और 85 का डिफरेंस हमें यानी कितना देखने को मिलता है, 35 देखने को मिलता है, यानी कि 35 बराबर हमें कितना, 50 देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, 35 इक्वल टू कितना देखने को मिलेगा, 50 देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा। तो यानी कि 50/35 इक्वल टू 100 है, यहाँ से आप निकाल लीजिए, यहाँ पर इसका मूल्य निकल जाएगा आपको। तो 5 से काटिए, 5×7 = 5×10। ठीक है, यानी 1000 कितना 7 यहाँ से देखने को हमारा आंसर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये 1000 है दोस्तों। ठीक है, यानी 1000/7 देखने को मिलेगा, 1000/7 यहाँ से आंसर आपका देखने को यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि यदि
यहाँ पर है एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% हानि पर बेचा है। यदि उसका CP 100 रुपये था, फिर उन्होंने 15% हानि पर बेचा, यानी SP कितना हो गया, 85 रुपया हो गया। यदि जब वो SP 85 रुपया कम हुआ तो वह वस्तु को 50 रुपये अधिक पर बेच देता है। ध्यान दीजिएगा, जब 85 रुपया कम हुआ यानी 15% जब कम हुआ तो 85 यानी 50 रुपये क्या कर दिया, अधिक पर बेच दिया। तुझे कितना हुआ, 20% का लाभ प्रॉफिट होने लगा। तो प्रॉफिट किस पर होगा, यानी 100 पे होगा। यानी इसका जो डिफरेंस है आप देख सकते हैं, 35 का डिफरेंस, यानी कि 35 = 50 हो गया, यानी 100 बराबर आप निकाल सकते हैं। यानी कि हमें 1000/7 यहाँ यानी वस्तु का क्रय मूल्य आराम से निकालिए। इसका डिवाइड आप कर देंगे, जितना आएगा उसे 100 में मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो हमें यहाँ इसकी वैल्यू निकल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आपको आंसर आपके सामने खुद ही ऐसा दिख रहा है कि इसी 100 में से देखने को मिल रहा है, तो आप आंसर आप इस तरह लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि दुकानदार 400 रुपये अंकित मूल्य पर 10% लगातार 2 छूट प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आपको लास्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एग्जाम आप दे रहे होंगे तो स्टार्टिंग में आपको बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं, जिससे कि आप परेशान हो जाएं। ठीक है, और लास्ट में आपको ऐसे एक आध दो क्वेश्चन जरूर एकदम सिंपल देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप खुद देखिए, यहाँ पर है कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, जो SP है, दुकानदार मतलब ज्ञात करें। यदि दुकानदार क्या है, 400 रुपये अंकित मूल्य पर 10% लगातार छूट प्रदान करता है। यानी हमारे पास MP कितनी है, यानी हमारे पास जो MP है कितनी है, 400 है। ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालना है, SP निकालना है। इस पर क्या है, 10% की लगातार 2 छूट दी जाती है। कितने, तो 90 × 100 × 90 इंटू क्या हो गया, 100 हो गया। यहाँ से निकाल लीजिए, 0 से 0 कटा, यहाँ से यहाँ कटा, ये हो गया। और यहाँ पर कितना, 9 81, 81 × 4 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 × 8 32, यानी 324 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, SP यहाँ है। ठीक है, ये SP निकला है। और हमारा यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, देखिए एक व्यापारी को सामान खरीदते समय 10% का लाभ होता है, सामान बेचते समय 20% का लाभ होता है। तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब सामान खरीदते समय 10% का लाभ मतलब उसको लाभ होता है, यानी 100 रुपये की जगह उसे 110 रुपये, ठीक है, 110 रुपये होने लगा। ठीक है, लाभ हो गया, 110 रुपया हुआ। फिर सामान बेचते समय 20% का लाभ होता है, यानी कि इसमें कितना, 120% का प्रॉफिट होता है। तो इसको आप निकाल लेंगे तो हमें कितना देखने को मिलेगा, 12 यानी 132 देखने को मिलेगा। पहले हमारा 100 रुपये था, अब हमारा कितना हो गया, 32 रुपये। कितना डिफरेंस है, 32 रुपये। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा कितना है, 32% है। तो आप आंसर आपके सामने है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, जितने हम लोग आज पढ़े हैं 1 से 10 तक, इसको आप लोग जरूर एक से दो बार जरूर इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट में, और इससे बहुत टफ क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, और थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा दोस्तों। थैंक यू।